तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में 11th क्लास से ही स्टार्ट होगा। इसके पहले वाला मीन और मोड तो दोनों जो है वो रिवीजन सॉर्ट ऑफ था। तो रिवीजन को रिवीजन जैसा ही लीजिएगा और 9th और 10th के बुक से मीन मीडियन मोड जरूर पढ़िएगा। उसको मजाक में मत ले लीजिएगा कि 9th 10th का है हमको आता है, ऐसे नहीं, कोई बार रिवाइज कर लेना। बाकी 11th का स्टैटिस्टिक्स अभी हम लोग शुरू करेंगे। ओके, लेक्चर नंबर कौन रहेगा? 3 ना? ओके, कई बार लेक्चर पहले भी दे चुका हूं, एक बार और लेक्चर दे देता हूं। स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा जेईई मेंस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में और स्कूल एग्जाम में तो आता ही है। थोड़ा ध्यान लगा करके बनाना और मजाक में मत लेना। स्टैटिस्टिक्स है कर ही लेंगे उस चक्कर में मत रह जाना, बढ़िया टॉपिक है, इससे क्वेश्चन लड़ेंगे। तो लेक्चर 3 है, बार बार पढ़ रहे स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों तो पढ़ चुके हैं। चौथा जो है वो भी पढ़ेंगे, दिस इज आवर वेरिएंस। 11th के एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स यहीं से स्टार्ट होगा। वेरिएंस ये साइन है सिग्मा का स्क्वायर, लिखो थोड़ा सा इसमें लिखोगे, क्योंकि मीन के बारे में तो तुम्हें मालूम है कि मीन का मतलब एवरेज होता है। मीडियन का मतलब भी हमें मालूम है कि मीडियन जो है वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, और मोड का मतलब भी तुम्हें मालूम है सबसे मैक्सिमम अकरिंग ऑब्जर्वेशन होता है। वेरिएंस के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, थोड़ा लिखेंगे भी इसके बारे में। ठीक है, द वेरिएंस ठीक से टैप टू उस दिन धुआं पूरा आ गया था। तो दिन वीडियो देखे तो पूरा धुआं, उसको ध्यान देना। वेरिएंस ऑफ अ वेरिएट x इज द अरिथमेटिक मीन of the squares of the all deviation. डेविएशन वर्ड के नीचे लाइन खींच लेना। ऑफ एक्स नया टर्म 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का, फ्रॉम द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सिग्मा स्क्वायर से तो डिनोट करते ही हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। इंग्लिश मीडियम के हो, टाइप तो फोकस है ना, इंग्लिश मीडियम के हो आप लोग, इसका मीनिंग बताओ, क्या सोच समझ के पता लग रहा है वही बताओ। काफी ठंडी है, बताओ आप लोग, बताओ मीनिंग बताओ। यही से 11th का स्टैटिस्टिक्स शुरू होता है। 100% क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन जेईई मेंस और एनडीए और स्कूल एग्जाम में आएगा। और जेईई मेंस का और एनडीए का बात किया जाए तो मीन मीडियन मोड से शायद ही आए क्वेश्चन, वो 9 10 का था, इसी से आएगा। 100% श्योर क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का जो आपका एनडीए और जेईई मेंस में आने वाला है और स्कूल एग्जाम में भी आने वाला है वो वेरिएंस से ही आएगा। इसके पहले वाला सब तो 9 10 वाला है। इसका मीनिंग बताओ खुद से, क्या करना है, वेरिएंस कैसे निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है, डेविएशंस निकालना है। वेरिएट एक्स का डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन तो इंग्लिश का वर्ड है, डेविएशन का मतलब दूर भागना होता है ना। दूर भाग रहा है किससे? मीन से। का स्क्वायर का फिर मीन कर देना है। The variance of variate x is the arithmetic mean of the squares of all the deviations of variate x from the mean of the observations. It is denoted by variance x. समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो एग्जाम्पल से समझते हैं, लैंग्वेज से नहीं समझ में आता है। कोई टर्म लिखो। हाँ चलो 5 टर्म लिखते हैं। Let us consider
5 नंबर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये है हमारा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले इसका मीन निकाला जाए। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ये जो है वो 3 हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 3। ठीक, अब देखो तो वेरिएंस कैसे निकलेगा। वेरिएंस का मतलब देखो क्या कहता है। वेरिएंस का मतलब कह रहा है, वेरिएंस का मतलब कह रहा है स्क्वायर करना है डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम मीन का मीन, है ना। डेविएशन देखो, ऑब्जर्वेशन तुम्हारा कितना था? 1, और मीन कितना आया? दोनों के बीच में डेविएशन कितने का हुआ? 2 का बोलो या फिर -2 का बोलो, एक्चुअली में 1 - 3 -2 होगा। अरे समझ, डेविएशन इंग्लिश का वर्ड है। बोलोगे पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, नहीं सुने हैं। मीन में जो एज्यूम्ड मीन मेथड था, एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें एज्यूम्ड मीन निकालते थे ए, उसके बाद डेविएशन ही निकालते थे xi - a से। आजकल मैं रिवीजन करवा रहा था तो बताया था, 10th में आप लोग पढ़े थे, अरिथमेटिक मीन नहीं निकाले थे, एज्यूम्ड मीन अभी रिवीजन में भी किए थे। क्या था? a + h इंटू समेशन fi di बाई समेशन fi। इसमें ये जो di है वो डेविएशन ही था, और वो xi माइनस एज्यूम्ड मीन से निकालते थे। ये 10th में भी पढ़े हैं। ठीक है, मान लो अगर नहीं भी याद है तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि ये वर्ड हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। डेविएशन तो इंग्लिश का वर्ड है, डेविएट कर रहा है। किसके अराउंड डेविएशन निकालना है? तो मीन के अराउंड डेविएशन निकालना है। तो ये ऑब्जर्वेशन 1 है, डेविएशंस यहां साइड में डेविएशंस निकालना है। डेविएशन कितना कितना है? ऑब्जर्वेशन 1 है और मीन 3 है, तो डेविएशन कितना हो गया? 1 - 3। आ रहा है समझ में? जो कि कितना हो गया? उसके बाद 2 - 3 कितना हो गया? फिर 3 कितना हो गया? फिर 4 - 3, फिर 5 - 3। यार समझ में, ये सब डेविएशन है। अब कुछ कुछ आ रहा होगा समझ में। वेरिएंस में क्या करना है? डेविएशन का भी स्क्वायर करके फिर मीन निकाल देना है। डेविएशन का स्क्वायर करना है बच्चों। अब बताओ, डेविएशन का स्क्वायर पूरा लिख के करते, घर पे भूल जाओगे। तो -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और फिर इसका मीन करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना हो गया? 4 1 1 वही 0 + 1 + 4 कितना हो गया? 4 1 5 10 हुआ। 10/5 दिस इज 2। ये है हमारा वेरिएंस, इसको बोलते हैं वेरिएंस। तो समझ में आई बात? एग्जांपल से, लैंग्वेज से नहीं आता समझ में, एग्जांपल से आना चाहिए। क्या करना है? पहले मीन निकालना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। फिर क्या निकालेंगे? डेविएशन। डेविएशन अगर गलती से माइनस प्लस में अगर गलती भी कर दो तो वेरिएंस निकालने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके स्क्वायर करके मीन करना है। वैसे डेविएशंस बराबर हमेशा, डेविएशंस हमेशा जो है वो 9th में भी लिखे थे xi - a होता है, तो मतलब xi माइनस मीन से ही निकलेगा। लेकिन बाई चांस अगर तुम x मतलब मीन माइनस ऑब्जर्वेशन भी कर दिए तो वेरिएंस में गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि बाद में हमें उसका स्क्वायर करके ही मीन करना है, तो आंसर नहीं गड़बड़ाएगा। बट जो होता है सो होता है, डेविएशन ऑब्जर्वेशन माइनस मीन होता है। ये मीनिंग है वेरिएंस का, और ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। कभी भी यही से 8th क्लास स्टार्ट किया गया था। जैसे अभी क्लास में हम लोग शायद 5 3 8 4 12 13 4 17 लोग हैं, है ना। स्कूल एग्जाम हुआ या ट्यूशन एग्जाम हुआ, कुछ नंबर आया, किसी का 15 14 12 15 17 12, जो भी, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें इनका मीन निकालना पड़ता है, जो कि आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालना जानता है, आप लोग को आइडिया है। फिर मोड होता है और फिर वेरिएंस होता है। मीन, मीडियन, मोड एंड वेरिएंस आर द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यही मेंस में एनडीए में क्या है नहीं है वो बात की बात है, बट यही 4 है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: मीन, मीडियन, मोड एंड वेरिएंस। इसी को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। एटलीस्ट 12th क्लास तक स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस के बीच में ही रहना है, irrespective of the class you are studying, irrespective of which type of question you are practicing। बनाना तो आपको मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस ही है स्टैटिस्टिक्स में। ओके, कुछ आई बात समझ में इसमें? पहले नोट करो फिर देखते हैं। तो वेरिएंस समझ गया बच्चों? तो वेरिएंस समझ गए तो लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन।
इसको बोलने के लिए पांचवा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, बट अभी डेफिनेशन लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये पांचवा नहीं है, चौथा ही है। सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब बताओ इसका क्या मतलब हो गया? मतलब स्क्वायर करना, स्क्वायर तो तुमको करना ही पड़ेगा, फिर उसका रूट निकाल लेना। दैट इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन, समझे? वेरिएंस निकालना ही पड़ेगा, तुम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते। मेथड चेंज कर दिए, स्क्वायर ही नहीं किए, वो सब नहीं कर देना। पहले आराम से दिमाग खोल के वेरिएंस निकाल लेना और फिर उसका क्या कर देना, स्क्वायर रूट कर देना, तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए इसको पांचवा मेजरमेंट नहीं बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, चार ही है, मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन साथ में, बोनस। पूछा जाएगा तो करना, नहीं पूछा जाएगा तो मत करना। ओके, तो दिक्कत है ना? तो जैसे रूट 36 का वैल्यू हम लोग छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं, रूट 36 का वैल्यू 6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो तुमको सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ किसका, वेरिएंस का। पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव वाला लेना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, सिग्मा स्क्वायर का रूट दिस इज सिग्मा, बट सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेना है, उसी को ही हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको पांचवा मेजरमेंट नहीं कहेंगे, बस वेरिएंस निकालना, रूट कर देना, पूछा जाएगा तो, नहीं पूछा तो मत करना, तो हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, समझ गए? निम्न आई हो, इसके सिपाही हो। तुम आज ऑटो में बैठ के आ गई, ठंडा है पूरा, मुंह ढकी थी, टोपी पहनी थी, टोपी तो तुम लोग स्पीकर को बनाने के लिए एक ऐसे ही करके प्रैक्टिस के लिए, ऐसे ही बस समझने के लिए क्वेश्चन में लिख दे रहा, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ, बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ, इधर लिख दो, साइड में दिखेगा, वीडियो में आ रहा है, ऐसे ही बस प्रैक्टिस के लिए, कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ 8, 12, 13, 15, 22, 8, 12, 13, 8, 12, 13, 15, 22 हो जाएगा? एक बार ट्राई करके देख लो। तो आ रहा है वेरिएंस में, मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इस बार आप लोग कल का अनाउंसमेंट सुने कि नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर का? नहीं सुने। इस बार का जो जेईई आपके करियर से उतना लेना देना नहीं है, बट हो सकता है लेना देना हो, बट इस बार आपके भैया दीदी लोग तो जेईई मेंस और नीट का एग्जाम देने वाले हैं, जो सिलेबस कटा हुआ है वो कटे हुए सिलेबस से इस बार जेईई मेंस और नीट का एग्जाम दे होगा। तो ये अनाउंसमेंट बहुत पहले करना था उनको। अब बहुत बच्चा लोग जो सच में आईटी का प्रिपरेशन, मतलब बढ़िया बच्चा जो ऐसे ही इधर उधर टाल मटोल करता है, उन लोग नहीं, जो बढ़िया बच्चा हो तो वो सब टॉपिक भी पढ़ गया ना, जो नहीं आने वाला था। अब ये बोलने का बात होता है कि पढ़ लिया तो बर्बाद थोड़ी जाएगा, पढ़ लिया सीख लिया, बट आपको भी मालूम है वो पढ़ लिया सीख लिया और राइटिंग निकाल लिया, दोनों चीज में अंतर होता है। जो चीज नहीं आ रहा उसको पढ़ के कोई वो लाभ नहीं है। 9th-10th में होता है, जितना पढ़ोगे तुम्हारा नॉलेज होगा वो आगे काम आएगा। अब क्या आगे लेके जाओगे? अब 11th-12th तुमको उतना ही पढ़ना जिससे एग्जाम निकले। सुनने में अच्छा लग रहा हो चाहे खराब लग रहा हो, वीडियो में भी बच्चा लोग सुन रहा होगा, नॉलेज बॉलेज या बाढ़ में इतना ही पढ़ना रहता है 11th-12th में, जिससे कि तुम्हारा जो स्पेसिफिक करियर तुमको बनाना है उस परीक्षा में क्वेश्चन लग जाए, तुमको उतना ही सीखना ही रहता। 9th-10th में 8th में रहता है जितना सीखना है सीखो। 11th-12th में हम लोग क्यों मना करते हैं इंटरनेट से आप लोगों को पढ़ने के लिए? 9th-10th में कभी मना नहीं किया। 9th-10th में तो बोला जहां से क्वेश्चन करना है करो। 11th-12th में मना किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, तुमको कॉम्पैक्ट रहना है, इतना पढ़ेंगे इसमें से परीक्षा निकालेंगे। तो अनाउंसमेंट किए बट बहुत लेट किए, एक्चुअली पहले होना। मेरे को पर्सनली फायदा हुआ क्योंकि हम पढ़ाई नहीं थे पूरे, तो मेरे सारा टॉपिक छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे को मालूम था शायद ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं। बच्चा लोग बहुत बोला, बट जो चीज नहीं आ रहा था वो 12th वालों में नहीं पढ़ाया, तो अब हमें प्रैक्टिकली फायदा होगा। मेरा सिलेबस भी खत्म हो गया 12th का। जो चीज छोड़े हुए थे कि लास्ट में अगर आ रहा होगा जेईई के लिए पढ़ाएंगे, वही टॉपिक रोके वो भी मेरा खत्म हो गया और फायदा भी हुआ कि वो नहीं पढ़ना पड़ता। ऐसा ही हो जाता है। पहले मीन निकालेंगे ना, 8, 12, 13, 15, 22, बाई 5 और नाचो मत, चुपचाप बताओ।
70/5 14, एक ही बार में निकालते हैं फिर। वेरिएंस बराबर 8 - 14 का स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है ना। 12 - 14 13 - 14 15 - 14, फिर इसका मीन भी निकाला जाता है। 36 106 आ रहा ना, 21.2। मान लो स्टैंडर्ड डिवीजन पूछता है, स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछता है तो अंडर रूट 21.2 करते हैं और इसका जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वो लिखते हैं, क्योंकि 4.6 आता है, एक बार करके घर में देखना, प्लस 4.6 अप्रॉक्स लिख लो, स्कूल एग्जाम में पूछ लेता है। है ना, मजा आ रहा है वेरिएंस में कि नहीं? पूरा थोड़ी सी पूरा मजा ले रहे हो नहीं? चलो ये भी ठीक है। वो तो वेरिएंस समझ गए, इसमें क्वेश्चन करो। ये आया ना, मीनिंग सबको आया ना बच्चों? गौरव नाम ऐसे इतना लंबा लंबा एपिसोड मार दो, ऑलरेडी बहुत लेट, मिटा दो, है ना। और इस चैप्टर का एक बड़ा चैंपियन क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग मेरे पास 9th में पढ़े हैं तो 9th में भी करवाया हूँ, 10th के कॉपी में भी है, अब 11th में भी करवाऊंगा, 12th में मेरे पास पढ़ोगे तो 12th में भी करवाऊंगा। हर चैप्टर में कुछ एक चाप वाला क्वेश्चन होता है जो कि आपको चैप्टर याद करवाएगा, वही क्वेश्चन अभी यहाँ पर दोबारा आने वाला है। ये मैं हर क्लास में करवाता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, और ये अब तुम लोग थोड़ा सा ईमानदारी से बनाओगे, देखना मजा आएगा बनाने में। डेफिनेशन मिटा दूं, इसमें बहुत लोग 9th 10th मेरे पास भी पढ़े तो याद आएगा कि ये किए थे हम लोग, बट एक्चुअली में अब डेटा के साथ है। तो ये क्वेश्चन है अब जेईई 2014 का, the question that was asked in JEE 2014, और इस चैप्टर का समरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट समरी ऑफ दिस चैप्टर, समरी है स्टैटिस्टिक्स का। अभी तो पढ़ेंगे ही, फॉर्मूला टॉर्मूला डाल के आंसर तो आते रहेगा, वो एक अलग बात होता है। समरी वाला क्वेश्चन है, मैं नाम चेंज कर लूंगा क्वेश्चन में, JEE 14 में पता नाम कुछ और था, बट मैं अपना नाम लगा लूंगा इसमें, है ना। क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, बट यही JEE 14 का क्वेश्चन था, चैप्टर का समरी है, ठीक। तो लिखो, इन ट्यूशन एग्जामिनेशन, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर ले रहा हूँ बट क्वेश्चन वही है। ट्यूशन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय भास्कर सर, अपना नाम ही लगा लेता हूँ इसमें, अपने नाम लिख। तुम लोग अभी टीचर हो गए, अभी हो गए, बाद में पढ़ लो। अच्छा, अपना टीचर खुद हो तुम लोग, अच्छा चलो ये भी ठीक है, लेकिन पूरे क्लास का लेना है तो अपना मेरा ही नाम लिखो, ठीक रहेगा। इन ट्यूशन एग्जाम कंडक्टेड बाय भास्कर सर, ऑल स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड। टोटल बच्चा जो है वो फेल करेगा। मेरा नाम बस नहीं था, बाकी क्वेश्चन यही था, चैप्टर का समरी है, अभी अच्छे से बनाना है इसको समझ के। 10th में भी करवाया था ये क्वेश्चन, एक ट्यूशन एग्जामिनेशन हुआ भास्कर सर लिए, सारा बच्चा जो है वो उसमें फेल करेगा, ठीक है। अब ही डिसाइड बीइंग अ काइंड हार्टेड टीचर, क्वेश्चन में भी लिखा था, मेरा नाम नहीं था बट क्वेश्चन में भी लिखा था, बीइंग अ काइंड हार्टेड टीचर, नहीं पेरेंट्स को फोन नहीं, ही डिसाइडेड, ध्यान से देखना, समझना और बनाना, टू गिव, नहीं अब हंसी मजाक नहीं, यहाँ पे हंसी मजाक होना था, हो गया। मेजर क्वेश्चन है, चैप्टर का समरी लिखा हुआ है, इससे आप लोग समझ रहे, इसी क्वेश्चन पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ही डिसाइडेड टू गिव इक्वल ग्रेस मार्क्स, इसके नीचे लाइन खींच लेना, इक्वल ग्रेस मार्क्स टू ऑल ऑफ देम। इसका मतलब क्या हो गया, सब लोग फेल हुआ, फिर सबको टीचर जो है वो, लेकिन जो ग्रेस मतलब एक्स्ट्रा नंबर जोड़ा, लेकिन वो सब बराबर बराबर नंबर जोड़ दिया, ठीक है, सबके नंबर, इक्वल ग्रेस मार्क्स टू ऑल स्टूडेंट्स। विच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, ये इस चैप्टर का समरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी does not या will not change। इस चैप्टर का समरी है, दिस इज मीन, दिस इज मीडियन, दिस इज मोड,
वेरिएंस। क्वेश्चन का मीनिंग आ रहा है समझ में? क्या कुछ बच्चे थे, कुछ नंबर आया, उसका पहले क्या निकला होगा? उसका मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस निकला होगा। आ रहा है समझ में? अब सारे बच्चों को क्या किया, एक बराबर नंबर सबको मैं दे दिया, ऐड कर दिया। अभी भी उन सारे का क्या निकाल सकते हैं? अभी भी उन सारे का मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा वैल्यू चेंज नहीं होगा। पहले जितने बच्चे का वो जो आ रहा था, अभी भी बाद में घूम करके वही कौन सा टर्म आने वाला है। यही आपका क्वेश्चन है। ये इमेज 14 में है, असंख्य बार आया। इमेज 14 तो मैं लिखा हूं, इनफाइनाइट टाइम्स स्टैटिस्टिक्स में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। सारे ऑब्जर्वेशन में एक बराबर नंबर ऐड कर दिए हैं, क्या चेंज नहीं करेगा, मीन, मीडियन, मोड या वेरिएंस? ये अभी पता लगा के बताओ क्या होगा। पॉज रहने दो, करो 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 करो, बैठे मत, मुंह मत देखो, सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? मीन क्या होता है? मीन सारे नंबर पर अगर जोड़ दिए तो मीन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या सेम रह जाएगा? अरे कल परसों ही तो लिखे थे और 7th में भी पढ़ रहे हो, जितना नंबर जोड़ते हो मीन जो है वो एग्जैक्टली उतना ही नंबर बढ़ जाएगा। पहले अगर एवरेज 5 आ रहा था तो अब सब में अगर मैं 5 5 5 5 5 जोड़ दूं तो एवरेज अब 5 नहीं आएगा, एवरेज बढ़ के 10 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? नहीं तो अभी करके भी देखना, मेरे बात में मत रहना। मीडियन किसको कहते हैं? बीच का वैल्यू। मान लो बीच का वैल्यू 13 नंबर था, अगर 13, अब मैं सब में 5 5 5 5 दिया हूं तो अब बीच का नंबर 13 थोड़ी रहेगा, 13 में 5 बढ़ के बीच का नंबर 18 हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? चैप्टर का समरी है। मोड किसको कहते थे? जो सबसे ज्यादा बार अगर कर रहा। मान लो 11 वो नंबर था जो सबसे ज्यादा बार अगर कर रहा था, अब मैं सबको 5 5 5 ग्रेस नंबर दिया हूं तो अभी भी 11 ही थोड़ी रह जाएगा, 11 में 5 5 5 जुड़ गया तो 16 जो है वो। तो मीन, मीडियन, मोड ये तीनों ही नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सारे ऑब्जर्वेशन में एक खास नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मीन का वैल्यू चेंज कर जाएगा, मीडियन का वैल्यू चेंज कर जाएगा, मोड का वैल्यू चेंज कर जाएगा। समझ में आ रहा है? बाउंस कर रहा है। अब सवाल है वेरिएंस का क्या होगा, तो करके देखते हैं। कोई छोटा सा नंबर सोचो और खुद से करके देखो क्या होगा। अभी 1 2 3 4 5 वाला शायद किए थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना? 1 2 3 4 5 वाला थोड़ी देर पहले किए थे, उसी को करते हैं। तो नंबर मान लो ये आया 1 2 3 4 5, तो इसका वेरिएंस शुरुआत वाला कितना आया था? थोड़ी देर पहले 2 आया था ना, अभी थोड़ी देर पहले किए थे 2 आया था। अब सब में इक्वल नंबर जोड़ दो, जोड़ ठीक लगे, मतलब क्या जोड़ दूं? सब में 5, कैलकुलेशन ज्यादा कर, लेकिन चलो करते हैं। 5 का 100 से तो 5 करते हैं। चलो 6 7 8 9 10। अब इसका वेरिएंस निकाल के चेक करते हैं, ठीक है? तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन कितना जाएगा? 13 21 30 40 बाई 5 8। इसका मीन 3 आ रहा था ना पिछले वाले का। बराबर नंबर ऐड करते हैं तो मीन, मीडियन, मोड सब उतना ही नंबर ऐड हो जाता है। तो देखो 3 आ रहा था तो जुड़ के 8 हो गया, है ना? वेरिएंस के लिए क्या करते थे? न्यू वेरिएंस। हाँ, 6 - 8 -2 का, 7 - 8 -1 का स्क्वायर, 8 - 8 0 का स्क्वायर, 9 - 8 बाई 4 5 6 10 भाई 5 कितना आ गया? पहले कितना आ रहा था? सारे ऑब्जर्वेशन में एक खास नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो मीन का वैल्यू जो है वो उतना ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीडियन का वैल्यू भी उतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मोड का वैल्यू भी उतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेरिएंस का वैल्यू सेम रह जाएगा। यही इस चैप्टर का समरी है। ये अगर आपको याद रहा तो ऊपर ऊपर से ही सही है, चैप्टर यहां पर खत्म हो गया। क्वेश्चन तो हम लोग करते रहेंगे मेंस का एनडीए का स्कूल का, बट अगर आपको ये याद रह गया तो मेरा आपका कहानी इस चैप्टर का खत्म है, ठीक है? मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं बोला हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड वर्ड नहीं इस्तेमाल हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज हो रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो रहा है, मल्टीप्लाई में जस्ट अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसमें क्या होगा। बट अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का बात करें, सारे ऑब्जर्वेशन में सब में होना चाहिए, नहीं कि 2 में क्यों 3 में नहीं क्यों, ऐसा नहीं। सारे ऑब्जर्वेशन में अगर बराबर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नया मीन पहले वाले के कंपैरिजन में उतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीडियन भी उतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मोड भी उतना ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेरिएंस का वैल्यू जो है वो सेम रह जाएगा। इस क्वेश्चन का वैल्यू डज नॉट चेंज में वेरिएंस हो जाता। इमेज 2014 का क्वेश्चन था। और नोट बना के अपने लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी जो ठीक लगे लिख लो। इफ इक्वल नंबर, मेरे से पढ़ा तो कुछ सीख करके जाओ, ऐसे ही थ्योरी लिख के जाके कोई फायदा नहीं है। इक्वल नंबर इज एडेड
और सब्ट्रैक्टेड टू ईच, ये वाला आ जाएगा ना लिखा हुआ मैं वीडियो में। इफ ईच नंबर इज, इफ इक्वल नंबर, सेम नंबर, ये नहीं उल्टा पुल्टा कुछ भी जोड़ो 2 5 7, तब ये फिर रूल नहीं काम करेगा। इफ इक्वल नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच ऑब्जर्वेशंस, देन क्या वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस विल रिमेन सेम। यही चैप्टर का समरी है। अब इसमें जबरदस्ती करना चाहोगे तो वेरिएंस का रूट निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रह जाएगा। अब इसमें फिर बहस मत करने लगना, पहले वाला वेरिएंस निकाल के उसका रूट ही ना निकालते, स्टैंडर्ड डेविएशन आता, फिर वेरिएंस वा सेम ही रहेगा तो रूट निकालो तो सेम ही रह जाएगा। जबरदस्ती बोलना चाहते हो तो वेरिएंस के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी तुम चाहो तो लिख सकते हो। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन द सेम, आंसर जो है वो रह जाएगा, तो नोट कर लो। हाँ भैया, तो प्लस माइनस वाला याद हो गया, तो थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आया हुआ था इसलिए मैं करवाया। अब मल्टीप्लाई डिवाइड वाला तुम खुद से बताने वाले हो। अभी आपके फ्रेंड पूछे थे इस एग्जांपल में काम किया, दूसरे एग्जांपल में काम करेगा क्या? 100% काम करेगा। अरे तुम कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। ये एग्जांपल में इसलिए रखा था कि थोड़ा आसान हो कैलकुलेशन करना, बाकी तुमको 21.2, 27.2, 30.5 जो लेके करना है करो, सर विल बी सेम। बट जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इक्वल होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो, इससे मेरे को क्या मतलब, ठीक है। तो ये बात ऐड सब्ट्रैक्शन की हो गई। मल्टीप्लाई का अभी हम लोग कुछ करेंगे नोट बना करके। मीन मीडियन मोड फिर से बताना पड़ेगा, क्या होगा बताओ तो। सारे नंबर को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो मीन उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम कंफर्म है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई अगर सारे ऑब्जर्वेशन में करोगे तो मीन जो है वो उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। मीडियन का भी वही बात है। मीडियन तो बीच का वैल्यू है, पहले 10 आ रहा था, अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो बीच में 30 आएगा। मोड का भी वही है, जो सबसे ज्यादा बराबर कर रहा हो, पहले 13 कर रहा था सबसे ज्यादा बराबर, अब 3 मल्टीप्लाई किया तो 39 सबसे ज्यादा बराबर करेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो मीन उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है या डिवाइड, मीडियन भी उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, मोड भी उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड। वेरिएंस के साथ क्या होगा वो भी करके देखना पड़ेगा। समझ आ रही बात? हो सकता है सेम रह जाए, जो कि मेरे को नहीं लगता है। उतना ही नंबर से हो सकता है बढ़ जाता हो, तो वो भी पता लगेगा करके। तो समझ में आ रही है बात? तो इसी डेटा को लेके चलते 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें किया हो अभी मेहनत, तो इसी पे लेके चलते हैं तो पता चलेगा। तो अभी भी यही 1 2 3 4 5 ही लेके चलते हैं। भाई जाओ बाहर, विशाखा बुला जा भी यही बैठो, चढ़ पूछ के आ गई। नंबर अभी कोई वैल्यू नहीं देते। 1 2, इससे एक्चुअल वाला वेरिएंस में निकाले थे तुम लोग, 2 था। अब सबको एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो तुमको ठीक लगता है। 2 छोटा नंबर होता है, बड़ा करो 3 से। चलो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई इस टर्म बाय 3। नाचो नहीं, नाचो नहीं, 0 से भी बोल रहा है। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना कितना हो गया? 3। देखो न्यू वेरिएंस कितना होता है, खुद से कैलकुलेट करके देखो। चलो करके बताओ कितना होगा। ठीक है, मैं बताता हूं 18 होगा, तुम करके देखो कितना होगा। मैं बताता हूं कि 18 होगा, तुम करके देखो कितना होगा। ये बोल रहा मैं भी वही लिख देता हूं। टीचर पे यकीन करके एडमिशन लिए ट्यूशन में। ऐसे मत करो, चुपचाप लिखो। नहीं भी हो सकता 18 कौआ जैसा होगा। खाओ 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 खाओ। ये विषय का बाहर दोस्त तो मिल क्या हो बाहर पहले, डिस्टर्बेंस इतना हो रहा है। जाओ। अच्छा मेरा दोस्त नहीं है, अच्छा रिश्तेदार है। जाओ फोन करो, मैसेज करो। अच्छा खुद जाके मिल लूंगी, फोन पे मैं नहीं बात करती रिश्तेदार से। कॉपी के सामने करना आयुषी। मैं बोला 18 आएगा, तुम देखो कितना है। मेरा कहानी इस चैप्टर का मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से खत्म है। आपसे मेरे को क्वेश्चन ही करवाना। 3 से तुम लोग फुल मल्टीप्लाई करवाए हो?
कर लिए? वाह वेरी गुड। 18 आया? चलो मैं भी कर देता, ऐसे मैं तो आंसर ही लिख दिया था 18 होगा, बट अगर करते तो कैसे कैसे होता, पहले इसका मीन निकाल देना। कितना हो रहा था? 9 सीधा कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए थे और पहले वाले का मीन 3 ही आ रहा था। मीन में दिक्कत नहीं, 3 into 3 ही हो जाता, मीन नहीं आ रहा ना। ठीक है, अब न्यू वेरिएंस 3 - 9 -6 का स्क्वायर 36 -3 का स्क्वायर 9 0 9 बाई कितना आ गया? कितना आ गया? ठीक है, आ रहा सबको समझ? अरे छोटू दिक्कत हो रहा है क्या अंकित? अंकित श्योर हो ना? अरे स्टैटिस्टिक्स में दिक्कत रहेगा तो फिर क्या ही पढ़ेंगे? ये चैप्टर और मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके भरोसे हम लोग हैं कि इसका 2 क्वेश्चन श्योर निकालेंगे मेंस में और एनडीए में। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4 से 5 मिनिमम इतना है, इतना प्लस एपीजीपी निकाल सकोगे तो 11th का हो गया काम। बाकी को बोरा बिस्तर में बंद करके रख देना, कोई काम का नहीं है। अगर आपको अपीयरिंग में जेईई मेंस से एनडीए देखना है 11th से मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा और एपीजी मतलब क्या चैप्टर करना, सीक्वेंशियल सीरीज, उतना करो। बाकी को बंद करके लपेट दो, हमसे नहीं हो रहा, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, हमको मन ही नहीं लग रहा, हम नहीं पढ़ेंगे। बस ट्रिगो लपेटते समय मेरा बात याद रखना कि ट्रिगो जब छोड़ भी रहे हो फॉर्मूला याद करके छोड़ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ भी रहे हो तो मैं जो क्वेश्चन बताया हूं कॉम्बिनेशन में ज्योमेट्री वाला और परम्यूटेशन में डिक्शनरी वाला, बाकी तुम बंद करके रख दो, तुमको 12th में काम आने वाला नहीं है और ना ही तुमसे अपीयरिंग में बहुत मुश्किल क्वेश्चन तुम बना पाओगे और ना ही हमें रैंक लाने के लिए सारा क्वेश्चन बनाना है। हमें एपीजीपी स्पेशल सीरीज से 2 से 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 से 4 और स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और हाइट एंड डिस्टेंस, इसका बनाते हैं तो 11 से 9 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर तुम 11 से 9 और 12 से 9 मतलब मैथ में 18 चौके 72 ला सकते हो, टोटल 200 पार कर जाओगे। 170 165 में तो बहुत टॉप कैटेगरी में आप लोग जेईई मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे। आप स्ट्रैटेजी बनाइए, अब जो पढ़े सो पढ़े अपना देखो, बट वी नीड अ डेफिनेट स्ट्रैटेजी टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप क्लियरिंग में हो तो ड्रॉप में अलग बात है, ड्रॉप में सब पढ़ना पड़ता है। अगर ठीक से पढ़े हो 11th 12th में अच्छे जगह पर कोचिंग किए हो तो फिर ड्रॉप में सब चीज पढ़ सकते हो, बट अपीयरिंग में बेड़ा पार करना है तो टॉपिक देख लो, स्टैटिस्टिक्स गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आंसर कितना आया? 80। ये तो तुम सॉल्व करके बनाए, मैं बिना सॉल्व करके बनाया, मतलब जरूर इसमें भी कुछ एक पैटर्न है जो कि मेरे को पता था, जिसके वजह से बिना सॉल्व करके ही आ गया। पैटर्न आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। इसमें पैटर्न है, अगर सारे इफ ईच ऑब्जर्वेशंस इज मल्टीप्लाइड या मल्टीप्लाई में बता रहा हूं, डिवाइड में समझ जाना, वैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, ठीक है, देन न्यू वेरिएंस ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू पहले वाला वेरिएंस, ए का स्क्वायर इंटू पहले वाला वेरिएंस। कुछ समझ में आया? जैसे इस क्वेश्चन में पहले तुम्हारा वेरिएंस कितना आ रहा था और कितने से मल्टीप्लाई किए थे, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और पहले वाले का 2 आ रहा था 18, ये बिना सॉल्व करके ही बता दिया था। इसमें ये पैटर्न है, पूरा पैटर्न हो गया। इसको एक जगह पे लिख लो बढ़िया से, एक बार मैं बोल भी देता हूँ क्या क्या हुआ बताओ। सेम नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन उतना ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, मोड उतना ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, मीडियन उतना ही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन द सेम। ठीक है, इसको कहीं पर लिख लो शॉर्टकट में, मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय सेम नंबर होगा तो मीन उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीडियन उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोड उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएंस जो है वो उतना ही टाइम्स नहीं, उतना ही टाइम्स का स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना ट्रिक है, ट्रेंड है, पैटर्न है, मेथड है, एल्गोरिथम है, टेक्निक है, फॉर्मूला है, जो बोलना चाहो बोल लो। इतने में मेंस एनडीए का क्वेश्चन जरूर हम लोग बना लेंगे। किताब उताब का प्रीवियस ईयर तो अभी बनाएंगे ही, वो एक अलग बात है, बट ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये समरी है, ये भूल गए फाइनल जेईई मेंस के एग्जाम से पहले, फाइनल एनडीए के एग्जाम से पहले, तो ट्यूशन करके कोई फायदा नहीं हो पाएगा।
ठीक है, ये पढ़ने के लिए आदमी ट्यूशन में आता है, बुक से देख के एग्जाम्पल तो लिखेंगे ही, बट ये याद रहा तो मेरा तुम्हारा काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, काम बनाने का मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालने से मतलब। ठीक है, और चलो एक क्वेश्चन है, कैसे लिखो, इफ वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5, अब बस एक दिन का है, बस अब इसमें अगले क्लास में सिर्फ इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा दूंगा, मेंस कैंडी का मेरा चैप्टर खत्म। इफ वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5, इफ वेरिएंस of 20 observations is 5, full stop। इसके बाद है if each observation is multiplied by 2, फाइंड द न्यू वेरिएंस। बोलो बिना सॉल्व किए, सॉल्व तो खैर करना ही है। कैसे हो जाएगा न्यू वेरिएंस? कैसे हो जाएगा? जिससे मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर करो इंटू 5। अच्छा चलो, पढ़ने में अच्छे कितना ऑब्जर्वेशन उससे कोई लेना देना नहीं है, 20 हो 40 हो 70 हो 67 हो, उससे क्या है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा स्क्वायर इनटू ओरिजिनल वाला वेरिएंस। कितना टर्म था, 20 40 50 70 71 67 92, से कोई मतलब जो नहीं है, इसका आंसर इज डायरेक्ट 20 ये वेरिएंस। ठीक है, यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में सारा मैं इसमें मेंशन करके क्वेश्चन करवाता हूँ। ये चैप्टर में सीखना इतना था, अब केवल क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, रेड।